सुबह के लगभग 7:30 बजे का वक्त था। दिल्ली की हल्की ठंड अब भी पूरी तरह गई नहीं थी। सड़कों पर धुंध की पतली परत तैर रही थी। आईएएस अधिकारी अनन्या वर्मा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी हुई थी। आज उन्हें मंत्रालय में एक बेहद अहम मीटिंग अटेंड करनी थी। फाइलें, रिपोर्ट्स, फैसले, यही उनकी रोजमर्रा की दुनिया थी। गाड़ी एक बड़े चौराहे पर धीमी हुई। ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, लेकिन सफाई का काम चल रहा था। अनन्या का ध्यान यूं ही खिड़की से बाहर चला गया। सड़क किनारे नगर निगम के कुछ सफाई कर्मी काम कर रहे थे। झाड़ू, ठेले, पीले जैकेट, सब कुछ आम सा। लेकिन तभी उनकी नजर एक आदमी पर टिक गई। वह थोड़ा झुका हुआ था, हाथों में कचरे की बोरी, चेहरा थका हुआ, आंखों में गहरी उदासी। अनन्या का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। वह चाल, वह कंधों की झुकावट, वह खामोशी, उनकी सांस अटक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने खुद से फुसफुसाकर कहा। गाड़ी रुक चुकी थी। अनन्या ने और गौर से देखा और फिर दुनिया जैसे थम गई। वह आदमी कोई और नहीं था, वह रोहन था, उनका पूर्व पति, जिससे उन्होंने 5 साल पहले तलाक लिया था। वही रोहन जो कभी एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। वही रोहन जिसने अपनी तरक्की रोककर अनन्या के आईएएस बनने का सपना संभाला था। आज वह सड़क पर कचरा उठा रहा था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो। ड्राइवर चौंका, लेकिन कुछ बोला नहीं। अनन्या गाड़ी से उतरी। हर कदम भारी लग रहा था, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। रोहन ने उन्हें देखा, पहचान गया, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा, न कोई हैरानी, न कोई शिकायत। बस उसने सिर झुकाया, जैसे किसी बड़े अधिकारी को सम्मान दिया जाता है, और फिर कचरे की बोरी उठाकर आगे बढ़ गया। यही पल था। अनन्या अंदर से टूट गई। जिस आदमी के लिए उन्होंने कभी कहा था, तुम मेरे लेवल के नहीं हो, आज वही आदमी उनसे नजर मिलाने लायक भी खुद को नहीं समझ रहा था। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, रोहन। रोहन रुका नहीं। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। सिपाही बोला, मैडम, देर हो रही है। लेकिन अनन्या के लिए अब समय, पद, मीटिंग सब बेकार हो चुका था। वे वापस गाड़ी में बैठी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक बोली, गाड़ी वापस मोड़ो। वापस उसी जगह पहुंची, लेकिन रोहन वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। अनन्या का दिल बैठ गया। थाने पहुंचकर वे किसी काम में मन नहीं लगा पाई। बार बार वही चेहरा सामने आता रहा। अचानक एक बुजुर्ग महिला के आने की सूचना मिली। नाम बताया गया, सावित्री देवी। अनन्या समझ गई, रोहन की मां। महिला अंदर आई, आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुमसे मिलने के बाद रोहन घर आया और चुपचाप लेट गया। वो बहुत बीमार है, पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, लेकिन वो तुम्हारे सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बिना देर किए उस झुग्गी बस्ती की ओर निकल पड़ी। वहां रोहन टूटी हुई खाट पर पड़ा था, बुखार में तपता हुआ। अनन्या उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वे जमीन पर बैठ गईं। उनकी आईएएस वर्दी मिट्टी से भर गई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खो दिया और समझा कि मैंने जीत हासिल की है। रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं आज भी तुम्हें वैसे ही चाहता हूं। अनन्या ने उसी पल अपने अहंकार, अपनी पदवी, अपनी जीत सब छोड़ दिया और उस आदमी के सामने पूरी तरह झुक गई जिसे कभी उन्होंने छोटा समझा था। उस दिन दिल्ली की एक गली में लोगों ने देखा, एक अधिकारी नहीं, एक इंसान को इंसान के सामने झुकते हुए। सीख कभी कभी हम जिस रिश्ते को कमजोरी समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है, और अहंकार हमें जीत नहीं, सिर्फ पछतावा देता है।